जय श्री राम। इस समय प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हम हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम ही भवतार देता है। और आज अयोध्या में राम नाम का आपको हमें एक ऐसी चीज़ दिखाने जाते, कहते हैं ना कि पत्थर भी तर जाते हैं राम के नाम से, लेकिन हम आपको एक ऐसा वृक्ष दिखाने जा रहे हैं अयोध्या में जो भरत ने जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे तो कहा जा रहा है कि संजीवनी के कुछ टहनियाँ कुछ गिरी थी ऐसी, और जहाँ गिरी थी वहाँ राम नाम का वृक्ष, अगर आप देखेंगे कि तो उसके आपको हम दिखाते हैं एक ऐसा वृक्ष। ये देखिए, जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हर जगह राम राम नाम लिखा हुआ नज़र आता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं और ये बताया जाता है ये साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय है। इस पे काफ़ी सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। ये इसको राम नाम वृक्ष कहा जाता है, लेकिन किस प्रजाति का ये वृक्ष है इसके बारे में अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। ये अयोध्या हाईवे से सटा हुआ है। हाईवे आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ से बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तक इसको संरक्षित जैसा किया जाना चाहिए था। राम की नगरी जिस तरीके से अयोध्या मानी जाती है, भगवान श्री राम की पहचान को संरक्षित जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, बहुत दुख हुआ इस बात को देखकर कि यहाँ आने का रास्ता कोई बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। चारों तरफ पूरी तरीके से एक तरीके से एनक्रोचमेंट हो चुका है। सरकार की कभी इस पे नज़र नहीं पड़ी और आज ये स्थिति है कि अभी तो ये वृक्ष आप देख सकते हैं अपने सामने। इसके बारे में बताया जाता है कि जब इसमें से छाल निकलती है तो अंदर राम राम नाम लिखा हुआ आता है, सामने आता है। इसमें बहुत काफ़ी लोगों का कहना ये है कि इसमें कभी लिख भी दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ छाल निकली है वहीं इस तरीके से ये आ रहा है सामने। और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हो रहे हैं, बाहर भी भेजा गया है, इसका बीज भेजा गया है, लेकिन चूँकि एक ये ऐसी माया है जिसके बारे में बहुत कुछ अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो प्रमाण आपको दिख रहा है वो आपके सामने है। अब इसके बीच में क्या है, कैसे ये नाम उभर के आ रहा है, इसके बारे में तो भाई जब रिसर्च होगा तभी समझ में आएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि राम का नाम सामने आने के बाद भी आज स्थिति ये है कि बहुत ढूंढ के, बहुत पूछने पे फिर ये पता चल रहा है कि यहाँ ये वृक्ष है। इसको लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने थोड़ा संरक्षित कर रखा है, लेकिन आसपास आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। ज़रूरत है जिस प्रभु श्री राम के वजह से हम जाने जाते हैं, हमारी सनातन पर जो परंपरा है वो जानी जाती है, अयोध्या जानी जाती है, भारत जाना जाता है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने इस पेड़ के बारे में रिसर्च की है। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंसेस के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या में। अयोध्या में हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा वृक्ष जिस पे राम नाम लिख के उभर कर आ रहा है। अब हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, साइंस क्या कहता है इसके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने इसको लिख दिया हो। फिर हमने संपर्क किया अवध यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर विजय जी से, विनोद कुमार चौधरी जी। तो ये अभी हमने जाके विज़िट किया और देखा है कि एक ऐसा वृक्ष है। आपने भी इस पे काफ़ी सारा रिसर्च किया है, तो आपको क्या लगा? एक साइंटिस्ट होने के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये क्यूरियोसिटी का विषय भी है, क्योंकि यह वृक्ष इस क्षेत्र में अकेला पाया जाता है जी। आसपास के क्षेत्रों में इस प्रजाति का कोई भी वृक्ष रिपोर्टेड कहीं नहीं है जी। और शुरुआती दौर में जब इसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई, मीडिया में आना शुरू हुआ, तो ये हुआ कि एक ऐसा वृक्ष है जिसमें छाल के नीचे राम राम का चिन्ह बन करके आता है और इसके पीछे बहुत सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी चलने लगी जी। तो विद्यार्थी होने की वजह से हमारी भी इच्छा हुई कि इसको जाना जाए, इसको समझा जाए। और जब इसको समझा गया तो ये एक ऐसा वृक्ष मिला जो कि इस क्षेत्र में अकेला पाया जाता है जी। लेकिन उस छाल के नीचे जो राम राम मिलना, ये निश्चित रूप से अचंभा है जी।
जब इसकी इस पेड़ की और स्टडी की गई तो पता चला कि ये कर्नाटक साइड में बहुतायत में मिलता है, लेकिन राम राम का जो चित्र बन रहा है वो वहां के पेड़ों में नहीं बन रहा है, वो अयोध्या के ही पेड़ में बन रहा है। ये निश्चित रूप से सभी वैज्ञानिकों के लिए, सभी धर्माचार्यों के लिए चैलेंज है कि भाई इसको पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। कर्नाटक के पेड़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सही बात। जब आप उसको पेड़ को नजदीक से देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ आपको इंप्रेशन ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि हाथ से बनाया हुआ है जी। लेकिन जब आप उसकी और डीप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारे चिन्ह इसमें हाथ से बनाए हुए नहीं हैं, कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जो कि उसमें प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं जी। क्योंकि एक 8 फुट की हाइट पे अगर किसी को चिन्ह बनाना है और एक ऐसा पेड़ जहाँ पर कोई साधन नहीं है, वहाँ 8 फुट की हाइट पे कोई चिन्ह कैसे बना सकता है जी। और ऐसा तो है नहीं कि पेड़ किसी वैसी जगह को सार्वजनिक जगह पे है, लोगों की निगाह में अगर कोई चिन्ह बनाएगा तो वो जाना जाएगा कि इन्होंने बनाया। हमारे लिए जो विषय महत्वपूर्ण इसलिए था कि भाई ये ऐसा कौन सा वृक्ष है जी। लोगों ने बताया कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग नहीं होती है। जब हमने साल भर इसको अध्ययन किया तो हमको इसमें फ्लावरिंग भी मिली, इसमें फ्रूटिंग भी मिली, बहुत खूबसूरत जो है इसमें फ्रूट देखिए ये आते हैं और सीजन में ये बहुत सुंदर लगते हैं और इसी के अंदर फिर बीज मिलते हैं और उन्हीं बीज से, लेकिन इसके बावजूद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के बावजूद जी ये इस क्षेत्र में अकेला है। अगर फ्रूटिंग हो रही थी, फ्लावरिंग हो रही थी तो यहाँ और भी इससे वृक्ष बनने चाहिए, कम से कम आसपास ज्यादा होने लेकिन चाहिए। ऐसा नहीं हुआ जी। तो हमारे लिए तो ये चैलेंज का विषय है और इसको जानना भी चाहिए कि इसको कैसे इस पे और हम लोग अध्ययन कर सकें, कैसे और जान सकें। लेकिन इसका जो मुझको जो समझ में आता है वैज्ञानिक या विद्यार्थी होने की वजह से, संभवतः कोई कीड़ा होगा जो कि छाल के नीचे घूम रहा होगा और उससे कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा होगा जिससे कि ये राम राम का इंप्रेशन बन करके आता है। आपने पेड़ का एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें कैनोपी नहीं थी और इस देखिए इसमें इतनी खूबसूरत कैनोपी बहुत कम वृक्षों में पाई जाती है जी। और बहुत खूबसूरत पेड़ जब ये पूरे सीजन में आता है तो ये बहुत खूबसूरत पेड़ बन के तैयार होता है। सरकार को, वैज्ञानिकों को, धर्माचार्यों को इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए कि इस पेड़ को ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में हम लोग लगाएं, इसके पौधे तैयार करें और जनता को भगवान राम के अयोध्या नगरी के प्रसाद के रूप में इसको बांटे, जिससे कि एक जो सबसे बड़ी खास बात है कि इस पेड़ की औषधीय महत्व, मतलब मैं उसकी सीमा नहीं बता सकता हूँ कि कितना ज्यादा महत्व है। इसमें बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जैसे एल्सेवियर का एक जर्नल है और इस वृक्ष का नाम है स्टरकुलिया यूरेंस जी। इस वृक्ष का नाम है। इसको आप गूगल पे सर्च करके इस पेपर को जान सकते हैं और इसको अलग अलग नाम से, कहीं गम कराया या कुछ और नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है जी। तो अगर हम इस पौधे को और संख्या में तैयार कर सकें, अयोध्या आने वाले यात्रियों को भगवान राम के प्रसाद के रूप में दे सकें, तो जो यात्री, जो टूरिस्ट इसको लेके जाएगा वो भगवान राम का प्रसाद समझ करके इसको लगाएगा और इसका भरण पोषण करेगा और निश्चित रूप से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और हम वैज्ञानिक लोग इस पे और आगे शोध करेंगे कि भाई ये इसमें क्यों बन करके आ रहा है और कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ठीक है वो कैसे उभर के आ रहा है, इस पे रिसर्च होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि वही वृक्ष जब कर्नाटका में पाया जाता है तो वहाँ नहीं उभर के आ रहा है। दूसरा, अभी तक अयोध्या में दूसरा वृक्ष नहीं ऐसा पाया जा सका जो मेडिसिनल इसकी वैल्यूज़ है। आपने बहुत सही बात कही कि अगर इसको कई जगहों पे ऐसे लगाया जाए और कम से कम उसका बेनिफिट होगा। आपने बहुत सही कॉन्सेप्ट दिया है कि इसको प्रसाद के रूप में अगर लोगों को दिया जाए तो उनको बेनिफिट हो सकता है। तो ज़रूरत ये है, एक तरफ तो आस्था है, लोगों की आस्था ये कि राम नाम उभर के क्यों आ रहा है इस पर, एक तो ये रिसर्च का विषय है।
लेकिन साथ में सबसे बड़ा विषय ये भी है कि अगर लोग इसका उपयोग करते हैं, इसको कंजर्व करते हैं, इवन कि वहाँ तक अभी जाने की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में, अगर इसको किसी तरीके से बचाया जा सके। कितने ताजुब की बात है कि जब फ्रूट्स भी हो रहे हैं, सीड्स भी आ रहे हैं, तो दूसरा वृक्ष क्यों नहीं हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा एक सस्पेंस तो है ही, रिसर्च का भी टॉपिक है, लेकिन कुल मिला के एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि आस्था हमारी इससे जुड़ी हुई है, भगवान राम का नाम है, ये बड़ी बात है। दूसरा, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो हमारे लिए बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ आपको वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पे जाके जो हमने रिपोर्टिंग की, जाके उसको देखा कि आखिर कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसपे जब भी परत निकलती है, छाल निकलती है उसकी, तो राम नाम लिख के आता है। तो ठीक है, हमारी आस्था का विषय, हमारे लिए प्रभु श्री राम आराध्य के विषय है, लेकिन साथ में साइंटिफिक अगर रीज़न हम देखें तो एक साइंटिस्ट से हम आपकी बात करा रहे हैं, साइंटिफिक की अगर उससे हम बात करें तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आपने जो आपकी खबर के व्यूवर्स को जो समय दिया, और सबसे बड़ी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये लगी कि जो आपने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि इसको प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाए। तो अयोध्या लोग आए तो यहाँ से इस वृक्ष को भी लेकर एक सब मेरा कहना है कि आस्था और विज्ञान का संगम बड़ा अद्भुत होता है जी। अगर आस्था और विज्ञान दोनों को मिलाया जाए तो मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको कंजर्व किया जाए तो हम अपने पर्यावरण को, जो इस समय आप देख रहे हैं कितनी पर्यावरण हमारा कितना खतरनाक मोड़ पे चला गया है, उसको हम बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कितनी बीमारियां पनप रही हैं। अच्छा, बस चलते चलते एक चीज़ जो आपने रिसर्च किया हुआ है, ये किन बीमारियों में काम आ सकता है? आपने ये देखिए, ये ज़्यादातर तो ये पेट की बीमारियों के लिए रिपोर्टेड है जी, और लेकिन उधर से रिलेटेड भी जो बीमारियां हैं उसमें भी काम है। और अगर आप बीमारियों के बारे में जानें तो अगर पेट आपका सही है तो मैक्सिमम बीमारियां आपकी खत्म हो जाती हैं जी। तो एक तरीके से ये दवाइयों की मास्टर की है। अगर हम इस वृक्ष को संरक्षित करके और इसको दवा के रूप में उपयोग कर सकें तो हमारे ख्याल से हमारी बहुत सी बीमारियों के लिए ये रामबाण साबित हो। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारियाँ दी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वृक्ष को संरक्षित करिए, कैसे होगा क्या होगा ये आप पता कर सकते हैं। और इस वृक्ष को संरक्षित करके आप बहुत कुछ बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी वैल्यू को देखते हुए प्रसाद के रूप में अगर मिलने लगे ये, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि जो बहुत ज़्यादा लोगों तक अभी इवेंट की, मैंने ये देखा कि अयोध्या तक में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। और ठीक है, आस्था का एक विषय है, लेकिन दूसरा जो ये वैल्यू है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के लिए।